Hello everyone. Today let us learn the another subject that is auditing. So I hope you have learned this in BCom. So we'll continue again. Let's start the introduction. Auditing has derived from the word adire, Latin word to hear. Audit starts when accountant. So auditing मतलब कब कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है यहाँ पे अडायर वर्ड से. अडायर मीनिंग क्या होता है? सुनना. सुनना क्यों इसको पहले बोला गया इसका मीनिंग? क्योंकि पहले जो ऑडिटर्स थे ना वो सिर्फ एक मतलब जब एक जो भी कोई बिजनेस रन करता था ऑडिटिंग तब भी होती थी, बट उस टाइम पे सिर्फ सुनाते थे कि भाई हम लोगों ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड मतलब ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन किए, ऐसे रिकॉर्डिंग हमने मेंटेन किया. एक ऑडिटर को वहाँ पे पहले सुनाते थे जस्ट इट. तो इसलिए तो इसका मीनिंग टू हियर ही है. ऑडिट स्टार्ट्स व्हेन द अकाउंटेंट. तो ऑडिट कब स्टार्ट होता है? जब अकाउंट्स एंड होता है, अकाउंट्स बनाना एंड होता है, तब ऑडिटिंग ऑब्वियसली स्टार्ट होती है. ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू वेरीफाई ऑल द अकाउंट्स एंड प्रोवाइड सर्टिफिकेशन. यहाँ पे ड्यूटी क्या है ऑडिटर की? तो वेरीफाई ऑल द अकाउंट, जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए कंपनी ने वो सब को वेरीफाई करना और लास्ट में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना कि उनकी इस रिपोर्ट में क्या लिखा है. ठीक है. इन 1913 इंडिया गॉट ऑडिटिंग बट नो प्रॉपर क्वालिफिकेशन वाज देयर. राइट, 1913 में इंडिया को ऑडिटिंग मिला था यूज़ करने के लिए, बट उस टाइम पे कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं था, कोई भी ऑडिटर बन जाता था. बट आफ्टर 1956 कंपनीज एक्ट क्लियरली मेंशन किया गया है ऑडिटर हमेशा एक ऑडिटर बनना है तो हमेशा उसके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, दैट इज सीए होना ज़रूरी है. ऑडिटिंग कैन बी डन इंटरनल और एक्सटर्नल. ऑडिटिंग को दोनों तरीके से किया जाता है. ठीक है, तो इसको भी हम लोग और ब्रीफली पढ़ेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल. नेक्स्ट, डिफरेंसेस ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग. तो ऑब्वियसली बुक कीपिंग आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पीयू में जब 11th क्लास में. राइट, स्टार्टिंग हमेशा जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तब ऑब्वियसली हम लोग बुक कीपिंग के बारे में पढ़ते हैं. तो बुक कीपिंग क्या होता है? यहाँ पे जनरलाइजिंग, जो एंट्रीज को हम लोग जनरलाइज करते हैं यहाँ पे, फिर पोस्टिंग टू लेडजर. यहाँ पे फिर उसको जो जनरलाइज किया है उसको हम लोग फिर लेडजर में पोस्ट करते हैं. फिर टोटलिंग ऑल लेडजर अकाउंट, जो भी लेडजर अकाउंट्स बनाए उसके सबको टोटल करके फिर बैलेंसिंग लेडजर करते हैं. लेडजर को हम लोग बैलेंस करते हैं. राइट, पीयू में हम लोगों ने स्टार्टिंग जब 11th क्लास में थे हम लोग, 10th प्लस के बाद हम लोगों ने यही सीखा है, जनरलाइज अकाउंटिंग, लेजर अकाउंट बनाना, जनरलाइजेशन करना. राइट, तो बुक कीपिंग उसे कहते हैं यहाँ पे. तो अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो भी एरर्स वहाँ पे मिस्टेक हुए उसको हम लोग रेक्टिफाई करना पहले ही. प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, हम लोग लाइक एडजस्टमेंट्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या गलती हुई है वहाँ पे, एडजस्टमेंट करना है, क्या गलती हुई है. राइट, हम लोग उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं. प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. तो ये सब इसको हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं यहाँ पे. ऑडिटिंग क्या होता है यहाँ पे? तो ऑडिटिंग चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर. तो यहाँ पे ये सब कामों को जो भी अकाउंटेंट बनाया गया है उनका वर्क चेक करने के लिए यहाँ पे ऑडिटर को हम लोग बिठाते हैं यहाँ पे. राइट, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर. यहाँ पे जो भी अकाउंटेंट वर्क करता है वो यहाँ पे कौन चेक करता है? वर्क डन बाय किसके थ्रू से हम लोग चेक करते हैं? यहाँ पे ऑडिटर के थ्रू. राइट, वो वेरिफिकेशन करता है कि भाई रियली यहाँ पे जो असेट्स मेंशन है एक कंपनी के वो यहाँ पे रियली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, या फिर यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है. राइट, तो वो यहाँ पे पूरा वेरीफाई करते हैं. सो आई होप आपको बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग समझ में आया होगा. नेक्स्ट विल सी द मीनिंग. तो ऑडिट होता क्या है? Audit is an independent examination of financial statement of an entity that enables an auditor to express. क्या एक्सप्रेस किया जाता है यहाँ पे? ऑडिट क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है. किसका होता है? बैलेंस शीट का होता है. राइट, पीएल एंड अकाउंट्स का होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑफ एक कंपनी का. एक ऑडिटर हमेशा एक इंडिपेंडेंट होता है. वो किसी पे मतलब कोई किसी उस पर कोई प्रेशर नहीं होता और यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं होता. राइट, एक कंपनी का कोई रिलेटिव ऑडिटर ऑब्वियसली नहीं होता. तो एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट इंसान होता है हमेशा. वो हमेशा क्या एग्जामिन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी. और यहाँ पे फिर बाद में इसको सब चीज़ वेरीफाई करने के बाद वो एक ओपिनियन पास करता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द आइडेंटिफाइड
एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी उन लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाए वो एक्सेप्ट एक जो भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंटेन किया है नहीं, लाइक इंटरनेशनल एंड लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड नेशनल लेजिस्लेशन, राइट। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल और लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड्स इन लोगों ने मेंटेन किया है नहीं, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है नहीं, एक ऑडिटर चेक करता है। ओनली अ पर्सन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट और रिकग्नाइज्ड बाय ICAI कैन कंडक्ट ऑडिट विद इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कोई ऑडिटर बनना हो तो वहाँ पे उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो तभी वो एक ऑडिटर बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑडिटर यहाँ पे। तो ऑडिटर क्या होता है? अ पर्सन ऑथराइज टू रिव्यू एंड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एंश्योर द कंपनी कंप्लाई विद द टैक्स लॉज। यहाँ पे सेम वेरीफाई करना विद द एक्यूरेसी है या नहीं ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के, और इंश्योर दैट कंपनीज जो भी टैक्स लॉज है उसके हिसाब से, और यहाँ पे इन लोगों ने कितना मतलब अपनी जो भी एसेट्स को, क्रेडिट्स को, डेटास को सब में यहाँ पे कितना मेंटेन कर रखा है, रियली उतना है या नहीं, या फिर क्रेडिटर्स को सच में उनको इतना अमाउंट देना है या नहीं है, सब कुछ पूरे अकाउंट्स को सब वेरीफाई करना एक्यूरेसी के साथ, ये काम कौन करता है? ऑडिटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट विल सी स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडिटिंग। तो एक ऑडिटिंग करने के लिए एक ऑडिटर क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? तो ऑडिटर अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर, राइट। एक ऑडिटर हमेशा अपॉइंट होता है कंपनी के द्वारा, तब वो क्या करता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डीपली इन डेप्थ वो स्टडी करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है स्टडी करता है, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में देखता है कि भाई कौन यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे जो भी कंपनी के स्ट्रक्चर्स है, कंट्रोलिंग सिस्टम कैसा है, कंपनी के स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, वो देखते हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी विद द सपोर्ट ऑफ एविडेंस, जो भी ये लोग उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं उसके साथ ये एविडेंस विद द वाउचर्स, रिसिप्ट्स यहाँ पे कितने विद एक्यूरेसी के साथ है वो चेक करता है। वेरिफिकेशन ऑफ PL&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फिर PL&L अकाउंट और बैलेंस शीट चेक करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, एट लास्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है और यहाँ पे सजेशन दिया जाता है, ठीक है, बाय ऑडिटर। नेक्स्ट इज यहाँ पे केसेस हम लोग देखते हैं। केसेस यहाँ पे फर्स्ट केस कौन सा है? एफेल्स ट्रस्टी वर्स आनंद डेक्स्टर कंपनी 1926। Accounts can't be held responsible for negligence in tracing out fraud, as their duty was to prepare final accounts for the purpose of income tax। यहाँ पे एक केस हुआ था पहले 1926 में, एफेल्स ट्रस्टी वर्स आनंद डेक्स्टर एंड कंपनी। तो वहाँ पे इस केस में हमें क्या लास्ट में क्या कंक्लूजन दिया है? अकाउंटेंट हमेशा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे नेग्लिजेंस इन ट्रेसिंग। अगर कोई कंपनी फ्रॉड में है तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेंट की ड्यूटी नहीं है यहाँ पे। ट्रेसिंग आउट फ्रॉड हैज़ दे ड्यूटी वॉज टू प्रिपेयर, उनकी ड्यूटी क्या थी? सिर्फ फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने की फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। कितना टैक्स पे करना है वो सिर्फ अकाउंटेंट के काम था यहाँ पे, उनका काम यही था प्रिपेयर करना फाइनल अकाउंट्स के, राइट। वो यहाँ पे कोई भी फ्रॉड हुआ है तो ये अकाउंटेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट कौन सा केस है? लीच वर्स ट्रक्स ब्रॉस एंड पिम 1937। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंट्स ड्यूटी टू ऑडिट द अकाउंट्स। यहाँ पे सेम हैज़ अकाउंटेंट की ड्यूटी ये भी नहीं है कि भी वो अकाउंट्स को ऑडिट करे। ऑडिट यहाँ पे ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, वो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, अकाउंटेंट नहीं करेंगे। अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी वेयर एज ऑडिटिंग इज़ लग्जरी। तो यहाँ पे इन 1937 के टाइम पे अकाउंटिंग एक नेसेसरी था कि यह मेंटेन करना ही है, बट ऑडिटिंग उस टाइम पे लग्जरी था। जिसको कराना है उस टाइम वो कराते थे, जिसके पास बहुत ज़्यादा इनकम, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट होती थी वो ऑडिटिंग कराते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब सबको ऑडिटिंग करानी है, राइट। तो अब ये लग्जरी नहीं रहा। ओके, आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। नेक्स्ट विल सी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग में क्या आता है? दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑडिटर का? एक चेकिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स एंड फेयरली मेंटेन्ड और नॉट, राइट। एक ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? सारे अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन को बराबर चेक करना, फेयरली मेंटेन किया है नहीं, राइट।
तो ये यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके साथ और भी इनके ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें फर्स्ट वन डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे उनका काम ये भी है कि भाई डिटेक्ट करना पहले कि यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। और कौन सा है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। कोई एरर्स यहाँ पे एरर्स को प्रिवेंट नहीं होने देना है, राइट। तो यहाँ पे डिटेक्शन करना, खोज निकालना कि यहाँ पे कितने एरर्स किए गए, राइट। तो डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे आपको आई होप आपको फ्रॉड और एरर के मीनिंग समझ में पता होगा। मैं एक बार और बता देती हूँ। फ्रॉड मतलब जो इंटेंशनली होता है, राइट, पर्पसफुली। बट एरर इंटेंशनली नहीं होता, गलती से हो जाता है, मिस्टेक, राइट। बट फ्रॉड को यहाँ पे इंटेंशनली जानबूझकर फ्रॉड करना, उसको फ्रॉड कहते हैं। फ्रॉड में डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड में 3 टाइप्स है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। तो जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ना ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है, तब क्या होता है ये लोग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश करते हैं। जैसे एसेट्स हम लोग जैसे मान लेते एक एसेट परचेज किया, लाइक ओके मशीनरी 2 लाख का था, ठीक है। बट इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वो 2 लाख का था, बट उन्होंने क्या लिख दिया, 3 लाख लिख दिया, राइट। तो मिस अप्रोप्रिएशन कैश यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे कैश का गलत यूज़ कर दिया यहाँ पे। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स का भी मिस अप्रोप्रिएशन होता है यहाँ पे। जैसे गुड्स को कम बता दिया, कभी ज़्यादा बता दिया, राइट। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का ही यहाँ पे मैनिपुलेट कर देना बिल्कुल अकाउंट्स की, कभी कभी एक ट्रांजैक्शन ही भूल जाना, राइट। उसको यहाँ पे हम लोग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं। जो ये सब इंटेंशनली करते हैं ताकि वो अपना इनकम कम कर सके। अगर इनकम कम करेंगे तो टैक्स से बच सकेंगे, राइट। और कभी कभी इनकम ज़्यादा दिखाएंगे अपने बैलेंस शीट में, तो क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को और मतलब इम्प्रेस करना चाहते हैं कि भाई और इन्वेस्ट करें, राइट। तो ऐसे फ्रॉड्स जो होते हैं ये ऑडिटर्स का काम है डिटेक्ट करना, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। यहाँ पे तो यहाँ पे एरर्स ऑब्वियसली ये बाय मिस्टेक होते हैं, ये इंटेंशनली नहीं किया जाता। तो फर्स्ट वन एरर्स कौन सा था, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई एरर मिस्टेक हो, कभी कैश को डेट क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट कर देना, राइट। तो वो एक एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, ओमिशन मतलब कभी कभी एक ट्रांजेक्शन पूरा भूल जाना, ओमिट कर देना, मतलब पूरा जैसे 2000 हमें इंटरेस्ट आया है एक वाई पर्सन से, ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा उसका ओमिट कर दिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, जैसे आपने 2100 का कोई ट्रांजैक्शन था, कोई, ठीक है, एंट्री थी, आपने उसको क्या लिख दिया 1100 कर दिया, तो उसको कमीशन, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। जैसे बाय मिस्टेक आपने आधा अधूरा यहाँ पे अमाउंट लिखा है, तो उसको हम लोग एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। एरर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पे कभी कभार ना ट्रांजैक्शन को डबल बार एंट्री कर देते हैं, तो उसको हम लोग एरर ऑफ डुप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है, तो फिर वापस आप लोग लिख दोगे कि भाई यहाँ पे वापस कैश रिसीव हुआ है, राइट। तो ये एरर्स ना बहुत मुश्किल होते हैं फाइंड आउट करना ऑडिटर के थ्रू। बट यहाँ पे ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स को भी, जो भी एरर्स है, डुप्लीकेशन ऑफ एरर्स को भी ऑडिटर को फाइंड आउट करना पड़ता है। नेक्स्ट कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स क्या होता है, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती एरर्स को गलती वापस ट्रांजैक्शन करना, राइट। एक गलती कोई भी, यहाँ पे मान लो आपने 5000 की कोई गुड्स लाए हुए, आपको पता है कि भाई यहाँ पे एक्चुअली गुड्स आए ही नहीं है, तो फिर आप वापस 5000 के यहाँ पे डेबिट कर देते हो, तो इसका कोई वाउचर नहीं, रिसिप्ट नहीं, कुछ भी नहीं है इसके, तो फिर यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। तो एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करना, उसको हम लोग कॉम्पेंसेटिंग एरर्स बोलते हैं। तो मिस्टेक्स को छुपाने के लिए एक और मिस्टेक कर देना। सो आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग इसके केस देख लेते हैं। केस ऑडिटर इज़ ए वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। यहाँ पे तो ये केस यहाँ पे बहुत फेमस केस है ये। तो किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1986, जड्स लैब्स एलजे, यहाँ पे 1986 में ये केस हुआ था।
तो यहाँ पे एक फेमस केस में यहाँ पे क्या हुआ था, क्या इन्होंने फिर रिकमेंडेशन दी, एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। यहाँ पे ऑडिटर सिर्फ एक वॉच डॉग है, सिर्फ ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए एक कंपनी में, एरर्स को यहाँ पे उन लोगों को प्रिवेंट करना है। और आपने जैसे ऑब्जेक्ट्स में पढ़ा है यहाँ पे, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके वेरिफिकेशन करना और यहाँ पे राइट ऑल अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना विद एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे रिपोर्ट प्रोवाइड करना, राइट। एक वॉच डॉग है, सिर्फ वो यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, राइट। वॉच ऑडिटर यहाँ पे कि वो लोग हुक्म जमा सके कि दूसरे में यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर, राइट। एंड ऑडिटर इज़ नॉट अ ब्लड हॉन्ड, सेम वो कोई अपने यहाँ पे कोई एक ओनर नहीं है, ब्लड हॉन्ड नहीं है, राइट। ब्लड हॉन्ड नहीं है कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे रोप जमाए कि नहीं आप ऐसा करो, नहीं ऐसा करो, तो वो सब कुछ नहीं है। एक ऑडिटर यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंसान है। जो भी एक वॉच डॉग है वो हमेशा ऑडिटर्स के, उनका ध्यान यही है कि भाई वो जो भी अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं वो वेरीफाई कर सके और यहाँ पे फ्रॉड होने से डिटेक्ट कर सके, राइट। डिटेक्शन ऑफ एरर्स ऑफ फ्रॉड, सेम अभी जो मैंने बोला, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स ऑफ फ्रॉड्स, एक एरर्स को यहाँ पे फ्रॉड होने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो डिटेक्ट करना, और एरर्स और फ्रॉड्स होने में बचाना है कंपनी को, राइट। ये नहीं कि भाई वो जानबूझ के वहाँ पे कंपनी का दुश्मन होकर यहाँ पे रिपोर्ट्स लिख दे कि भाई कंपनी ने ऐसे ऐसे फ्रॉड्स किया, वो भी नहीं है। एक ऑडिटर की यही ड्यूटी होती है कि एक फ्रॉड होने से पहले उनको, जो कंपनी के ओनर है उनको बता देना कि भाई आपकी कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, राइट। तो पहले ही कोई फ्रॉड होने से पहले ही एक ओनर को बता देना एक ऑडिटर की ड्यूटी। नेक्स्ट ये है स्टैंडर्ड इन ऑडिटिंग 240 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है रिलेटिंग टू फ्रॉड इन अ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जैसे मैंने बताया, ऑडिट से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओनर को पहले बता देना कि भाई कोई अपनी कंपनी में यहाँ पे फ्रॉड हो रहे, तो आप अपने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ध्यान दें एक बार और इन ऑडिट, राइट। तो यहाँ पे ओनर को पहले ही बता देना कि यहाँ पे आपकी कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।